प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे या ऑब्लिक एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर इक्वल टू 2 का हल अंडर रूट 14 तथा ऋण के अंडर रूट 14 है, यानी अंडर रूट 14 माइनस के अंडर रूट 14 है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर ये दोनों हल है, अगर x का मान ये दोनों है तो इधर रखने पर अगर समीकरण के हमारे बाएं पक्ष में अगर x बराबर अगर अंडर रूट 14 लिख दें, कर्ण में 14 लिख दें तो भी और ऋण 14 लिखें तो भी दोनों हालात में बाएं हमारा सिद्ध होकर के 2 आना चाहिए, दाहिने पक्ष में 2 आना चाहिए। तो देखते हैं पहले यहाँ सबसे पहले x बराबर अंडर रूट 14 लेते हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि इसके उत्तर की जांच करूंगा, वही उसके उत्तर की जांच कर रहे हैं हम। अब देखते हैं इस रूप में। तो अब x के स्थान पर हम जहाँ जहाँ x तहाँ तहाँ अंडर रूट 14 लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6 ले लेते हैं बायां पक्ष। एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 14 का स्क्वायर बटे अंडर रूट 14 का स्क्वायर धन 2 धन अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 5 बटे अंडर रूट 14 माइनस नहीं है अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 6। देखिए इसको हल करने में 2 आना चाहिए, तब 14 कड़ी हटेगी 14 हो जाएगा बटे, यहाँ भी कड़ी हटेगी वर्ग है तो 14 धन 2 धन यहाँ देखिए 15 नहीं, यहाँ 14 ही है तो 14 यहाँ भी 14 हो जाएगा 14 ऋण 5 बटे 14 ऋण 6। अब 14 बटे 16 धन 14 में 5 गया कितना बचेगा 14 में 5 गया 9 बटे 14 में 6 बचे 8। देखते हैं कितना आता है। अब यहाँ लौसा ले लिया हमने कितना 16, तो 16 यहाँ लौसा ले लिया तो हो गया कितना हमारा यहाँ 14 हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16 दोनों 18। अब 8 4 12 हासिल है 1 1 1 2 1 3 बटे 2 है 3 बटे 16। अब देखें 16 कम 16 16 दूनी 32, यहाँ बायां पक्ष है यहाँ दायां पक्ष है, अतः 2 बराबर 2 बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। x बराबर अंडर रूट 14 लेने पर दोनों पक्ष बराबर हो गए। पुनः देख लेते हैं, अभी एक मान हमारा ऋण 14 बाकी है। पुनः ऋण 14 लेने पर तो भी जैसे यहाँ दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, ऋण 14 लेने पर भी बराबर होना चाहिए, तभी यह उत्तर सत्य है। देखते हैं एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 6। अब माइनस के अंडर रूट 14 का वर्ग बटे माइनस के अंडर रूट 14 का वर्ग प्लस के 2 प्लस माइनस के 14 का वर्ग, ये माइनस है ध्यान दें माइनस लगा हुआ है, माइनस 5 बटे माइनस अंडर रूट 14 का वर्ग माइनस 6। यहाँ ये भी वर्ग है तो हम जानते हैं ऋणात्मक संख्याओं जब वर्ग किया जाता है तो धनात्मक हो जाती हैं, तो ये धनात्मक हो जाएगा तो 14 करनी हटेगी भी 14 धनात्मक हो जाएगा बटे ये भी धनात्मक हो जाएगा 14 प्लस 2, ये भी धनात्मक हो जाएगा ऋण 14 यहाँ भी है तो 14 ऋण 5 बटे यह भी वर्ग धनात्मक हो जाएगा, अब करनी हट भी जाएगी, ये यहाँ लगा दे इसको, ठीक है। तो 14 ऋण 6, अब
14/16 धन 9/8। यहाँ भी लसा 16 आ जाएगा, तो देखें 16 को 16 आ जाएगा यहाँ पर, धन 8 दूनी 16, 2 2 9 18। फिर देखिए गलती देखें, यहाँ पर क्या है 18, यहाँ देखिए 14 है यहाँ पर, तो 14/16 यहाँ 14 रहेगा बच्चों, तो ये 14। अब 8 4 12 यहाँ से लाइए, 1 1 1 2 1 3, 32/16, 16 दूनी 32। यानी कि यहाँ देखें, फिर यहाँ लिख लेते हैं बायां पक्ष, ये कितना आ गया हमारा दायां पक्ष, क्योंकि हमको 2 सिद्ध करना है, दायां पक्ष यानी 2 बराबर 2, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। कहने का मतलब यह, यक्स बराबर जब हमने करनी में 14 लिया था धनात्मक, तो हमारा 2 बराबर 2 बायां पक्ष और दायां पक्ष आ गया। इसी तरह यक्स बराबर हमने क्या लिया था, हैं यहाँ लिख लें, या चाहे तो यहाँ पर एक लाइन, पुनः यक्स बराबर ऋण 14 लेने पर, ठीक है ना। तो ऋण 14 लिया तो भी हमारा दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी यक्स का मान 14 लिया जाए या ऋण यक्स का मान चाहे करनी में धनात्मक 14 लिया जाए, चाहे करनी में ऋणात्मक 14 लिया जाए, दोनों हालत में दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं, अतः ये उत्तर सत्य है। यहाँ पर यक्स बराबर 14 या ऋण 14 लेने पर समीकरण संतुष्ट हो रहा है, अतः √14 या ऋण √14 इस समीकरण का हल है, ये बच्चों वीडियो हमारा संपन्न होता है। शेष वीडियो कल बनेगा।